स्वामी विवेकानंद शासकीय कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा गांव नायन में आयोजित 7 दिवसीय विशेष इकाई शिविर का समापन शनिवार को हुआ। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान थे। विशिष्ट अतिथि नायन पंचायत सरपंच रेखाबाई, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक डॉक्टर शेखर मेदमवार और भाजपा बिरलाग्राम मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन रहे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर पी.बी. रेड्डी ने की। अतिथियों का स्वागत NSS बैच लगाकर किया गया। विधायक डॉक्टर चौहान ने स्वेच्छा अनुदान निधि से प्रत्येक शिविरार्थी को 500 रुपए देने की घोषणा की। स्वयंसेवक महिमा, शिवानी, अर्चना, अर्पिता, स्वाति, अरुण, अनिकेत आदि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी निधि नरवाण ने कराई। अतिथियों द्वारा शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच रामनाथ सिंह नरूका, भाजपा मंडल महामंत्री नागेंद्र सिंह नरूका, नायन CHO डॉक्टर हेमेंद्र सिंह चंद्रावत, वन रक्षक दीपक परमार सहित कॉलेज स्टाफ आदि मौजूद थे। प्रतिवेदन का वाचन कार्यक्रम अधिकारी सचिन तिवारी ने किया। संचालन डॉक्टर KPS नरूका ने किया। आभार कविता चौहान ने माना। जेब क्या पर सवार दे, हम उठेंगे उठेगा देख हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे। और नयन गांव में जो वर्तमान के और पूर्व के जितना भी सरपंच महोदय हैं उनके सहयोग के लिए भी, और आप लोग जो 7 दिन से हमारा बच्चों को जो कार्यक्रम में सहयोग किया उसके लिए भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जितना भी मीडिया प्रभारी हमारा, जितना भी दीपक जी, पवन जाट, शुक्ला जी और जितेंद्र से रोज मैसेज आता है लेकिन मैं भूल जाता हूँ। जितना भी हमारे मीडिया बंधु को भी मैं इस महाविद्यालय को स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारा लिए सौभाग्य की बात है। एक शिक्षित, एक दृष्टिकोण, एक गुड विजन रखने वाले विधायक हमारा साथ में यदि रहता है तो क्षेत्र का विकास किस प्रकार होता है ये इन 3 सालों में मैंने देखा। पहले से मेरे से 20 साल से हमारा परिचित है और बहुत सारे बातों से मैं रूबरू भी होते रहता हूँ। बहुत सारा चीज़ आपको बिना बता के मैं अनुकरण भी करता हूँ। तो बहुत कर्मठ और सेल्फ डिसिप्लिन में रहने वाली, एक सुशासन रखने वाले एक व्यक्ति को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी पूरा आप प्रेरणादायक है। और मैं बहुत सारा चीज़ बात मैं हमारे स्टाफ को भी कहता हूँ, ये बात हमें से जब भी मौका मिलता है तो किस प्रकार का, क्योंकि मैं भी पूरा देश में घूमते रहता हूँ तो मुझे कुछ आइडिया भी रहता है। आप बिल्कुल सरल, सहज और आपकी अनुशासन से एक समयबद्ध जो टाइम मैनेजमेंट का जो भी आपका जो प्रणाली है वो भी बहुत मेरे को अच्छा लगता है। तो आप जैसा विधायक यदि शिक्षित विधायक यदि एक विज़न रखेंगे तो इस पूरा क्षेत्र का विकास होगा। और क्षेत्र मतलब मैं केवल एजुकेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको स्वास्थ्य का मान लीजिए या अधोसंरचना मान लीजिए या किसी प्रकार की समस्या को निदान करने के लिए आपका तत्परता से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इस क्षेत्र का पूरा विकास आपके हाथों से और अच्छे से होने की उम्मीद रखता हूँ। आपको पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूँ महाविद्यालय में पधारने के लिए। की व्यवस्था थी, वहाँ की सफाई करी और महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय अतिथि के रूप में आए, उनका स्वागत हमने करा और NSS कैंप का उद्घाटन फर्स्ट दिन हमने यहाँ पर करा। फिर सेकेंड दिन हम गांव में गए, वहाँ पे हमने स्वच्छता अभियान के बारे में रैली निकाली और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और वहाँ पे सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों को बताया कि कैसे खाना खाने के बाद में हाथ धोना पड़ता है और खुद अपने आप को कैसे स्वच्छता के प्रति सबको जागरूक किया। फिर थर्ड दिन हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे करा, फिर महिला सशक्तिकरण के बारे में रैली निकाली। फिर चौथे दिन हमने एक नुक्कड़ नाटक करा
और यहाँ पर आए सभी के साथ में एक मिलजुल कर एकता के साथ में रहे, जन संपर्क करा, लोगों के साथ में गए घर लोगों के और वहाँ पे सर्वे करा। इससे हमको पता चला कि लोगों के व्यक्तिगत प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि समस्या क्या है। सबसे यहाँ पे बस की समस्या है, जो यहाँ नायन गांव से नागदान जाने के लिए नहीं है, तो बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं, 8 क्लास तक पढ़ते हैं, लड़कियां विशेषकर। बस ये समस्या हमने देखी और बाकी सर्वे करा और बहुत अच्छा लगा हमको आके। अच्छा लगता है। हम हमारे गांव की बात करें, मैं खुद गांव का हूँ और मैं अपने गांव में इतना नहीं घूमा हूँ जितना यहाँ पे घूम के मैंने लोगों से परिचित हुआ। यहाँ पे सही बात है, गांव के लोग हम बोलते हैं जागरूक नहीं है, पर ये गांव ऐसा नहीं दिखा मेरे को। यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। उन्होंने समस्या बताई, पर समस्या वो आम ही थी जो यहाँ की होती है। क्योंकि विधायक साहब तो आप जानते हैं, लोकप्रिय विधायक साहब हम क्यों बोलते हैं, क्यों हर गांव को ये खुद निजी तौर पे जाते हैं और वहाँ की समस्या का करते हैं। तो हम क्या प्रतिवेदन बनाए, ये तो खुद ही जानते हैं कि किस गांव की क्या समस्या है, या अपनी निरीक्षण टीम भी भेजती होंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है। और अनुभव का सर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, और अगली बार फिर आना चाहिए। और आप भी। मैं बेसिकली कहूँगा सर, तो एनएसएस है आपकी स्किल्स को डेवलप करना। हम लोगों को सेवा करने के लिए नेता नहीं बनने की जरूरत होती है। एनएसएस में हर एक विद्यार्थी, जो भी एनएसएस में स्वयं सेविका है, वो अपने आप में नेता होते हैं सर। आपको 7 दिन एक गाँव में जाके वहाँ की नालियाँ साफ करना, वहाँ की चीजों को एब्जॉर्ब करना बहुत अलग बात हो जाती है। मतलब एक गांव में जाके हम बोल रहे हैं सर ये हमें ये साफ करना है, वो भी हमें बोलते थे कि तुम क्यों करना है, तुम्हें क्यों करना है, तुम कोई नेता हो क्या? तो सर हम नेता नहीं है, हम हमारे राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए हम सब एनएसएस ज्वाइन करते हैं। और बेसिकली हम लोगों का ये है कि हम लोगों के हमारे अंदर की स्किल्स डेवलप होती है इससे, क्योंकि आप किसी गाँव में जाके नालियाँ साफ नहीं कर सकते हो सर, शर्म आ जाएगी आपको वो करने में। देखिए एक एनएसएस का जो विद्यार्थी होता है, स्वयंसेवक होता है ना सर, उसको इस चीज में कोई शर्म नहीं है कि हम नालियां साफ कर दें। मैं गर्व से बोलती हूँ कि मैं एनएसएस की छात्रा हूँ, या एनएसएस में मैं स्वयंसेविका हूँ, जिसने अभी सर मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने 8 कैंप कर लिए, जिसमें एक मैं उज्जैन में जाके डिस्ट्रिक्ट कैंप भी किया है मैंने। वहां भी हमने बहुत गंदी जगह पे साफ सफाई की है सर। तो मतलब मेरा ये कहना है सर कि मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को एनएसएस ज्वाइन करना चाहिए सर, क्योंकि आप ऐसे सेवा नहीं कर सकते हो, तो आपको अपने राष्ट्र की सेवा करने का अगर मौका मिल रहा है एनएसएस के द्वारा, तो आप वो कर सकते हो। हम गांव में गए और सभी समस्याओं को देख के हम इससे प्रेरित होते हैं कि हमें अच्छा ही मतलब कार्य करना चाहिए सफाई वगैरह से रिलेटेड। यहाँ किसी को कुछ समस्या हो तो उसकी समस्या का हल करें, और अच्छी हमने यहाँ पे सारी अच्छी बातें सीखी है। सेवा योजना का एक उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम दूसरों के लिए समर्पित रहें, इसलिए हम कहते हैं नॉट मी बट यू। तो ये सब चीजें हमें राष्ट्रीय सेवा योजना सिखाती है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिसर में अब लगातार कैंप का आयोजन हो रहा है, और इसी कड़ी में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। और यहाँ के जो बच्चों ने आदरणीय विधायक जी के सम्मुख जो बातें रखी वाकई में बहुत अच्छी है, और बहुत कुछ उनको सीखने को मिला है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप जागरूक करें ग्रामीण परिवेश या गांव में रहकर, या गोद ग्राम के गाँव में जागरूकता करें कि स्वच्छता के प्रति, जागरूकता करें डिजिटल साइबर के प्रति, जागरूकता करें मतदान करो उसके प्रति। बहुत सारी चीजें शासन की योजनाओं को लेकर की जाती रही है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि शासन की विभिन्न योजनाएं जो चल रही है, चाहे माननीय मोदी सरकार की योजना है, माननीय मोहन यादव जी की सरकार की योजनाएं, वो प्रॉपर जनता तक पहुंच सके। जो इसमें आप लोगों के माध्यम से उनको मालूम पड़ता है कि अच्छा इस तरह की भी योजना है कि कई बार ऐसा होता है कि योजनाएं तो आ जाती है लेकिन ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाती है। तो इन उद्देश्यों के इस वार्षिक शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण परिवेश तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक बहुत सशक्त माध्यम है राष्ट्रीय सेवा योजना। हम जैसे एक बिटिया ने बोला अभी कि हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से ही देश सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारा उद्देश्य भी यही है। चौहान जी और इस सभा मंडप में विराजमान आप सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मानित बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। एनएसएस और अभी मैं निधि का भी अनुभव मैंने सुना और कई लोगों के मैंने उद्बोधन सुने। मैं आपको सिर्फ इतना आग्रह करना चाहता हूं
कि पहले हिंदुस्तान में गुरुकुल की व्यवस्था थी और जब दुनिया सभ्यता को तलाश रही थी, जब दुनिया को कपड़े पहनने का सलीका नहीं था, उस समय हिंदुस्तान की नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया को ज्ञान देने का काम कर रही थी। और उस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो हमारी पद्धति थी, वो गुरुकुल की पद्धति थी, जहाँ शिक्षा दीक्षा के साथ साथ आपका व्यवहारिक ज्ञान कैसे बढ़े, आप कैसे कॉन्फिडेंट हो, आप पढ़ाई के बाद जब जीवन की सक्रिय भागीदारी में जाएं तो वहाँ समाज में आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो, कैसा हो और कितना हो, इन सब को बताने के लिए हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे। लेकिन शनै शनै व्यवस्थाएं बदली और स्कूल और कॉलेज हो गए। लेकिन जब सरकारों को ये लगा कि इसमें व्यवहारिक व्यवधान है और व्यवहारिक चीज़ों को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, तो एनएसएस जैसे स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण हुआ। ये इन संगठनों के माध्यम से, इन संगठनों के बैनर तले, इन संगठनों की गतिविधियों में जब हम शामिल होते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ, जैसा कि अभी निधि और अन्य वक्ताओं ने बताया, हमको जीवन का एक नया अनुभव मिलता है। या ये कहूँ कि प्रैक्टिकली जीवन होता कैसे है, किताबों के बाहर का जीवन कैसा होता है, ये अगर देखना है किताबी जीवन से, अगर उसका तालमेल और जुगत जमानी है, तो हमको एनएसएस जैसे शिविरों में जाना चाहिए और वहाँ से व्यवहारिक ज्ञान की पूर्ति करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी जो समय चल रहा है वो 99% कट ऑफ का चल रहा है। आप दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटियों में जाओगे तो 0.1%, 0.5% अंक की लड़ाई है, जिसमें आदमी ऊपर नीचे हो जाता है। और यही लड़ाई नौकरियों में भी चल रही है। प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में 0.5% अंकों की लड़ाई चल रही है। अब आप कल्पना कीजिए, एक इंटरव्यू लेने वाले के सामने दो लोग खड़े हैं। एक वो व्यक्ति है जिसका किताबी ज्ञान है 99.5% उसका अंक है, और दूसरा वो व्यक्ति है जो किताबों के साथ साथ दूसरा व्यवहारिक ज्ञान भी रखता है और उसका अंक भी 99.5 है। अब आप बताओ इंटरव्यू में कौन लड़का सक्सेस होगा, कौन छात्र सक्सेस होगा? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, आप मुझे बताइए कौन व्यक्ति सक्सेस होगा? व्यवहारिक ज्ञान वाला, क्योंकि किताबी ज्ञान के साथ उसका बोनस उसके पास है। और अगर वो बोनस आपको अर्जित करना है तो समाज की व्यवहारिक धरातल पर हमको जाना पड़ेगा, एनएसएस जैसे कैंपों में जाना पड़ेगा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं शासन का और एनएसएस का और हमारे प्राचार्य जी का, नरुका जी का, कि वे इस काम को भली भांति और बहुत गौरवपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। निधि निर्वाण ने जो बात कही है, ये बात मेरी दिल की गहराइयों तक गई। और जो हम कभी कहते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे भी जिनकी बहुत अच्छी समझ हो, उनकी बातें भी हमारे लिए कुछ सीखने को या प्रेरणा के लिए हो सकती हैं। ये बात यहाँ पर निधि ने कही। उसका विषय जब प्रारंभ हुआ तो उसने विषय को वहीं से प्रारंभ किया। यदि देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है और स्वच्छता के लिए हमें लगना है, तो उसके लिए आवश्यक नहीं कि हम नेता हों या किसी काम को करने के लिए नेता ही होंगे तभी कर पाएंगे। देश की सेवा करना है तो हम सामान्य जन बनकर भी अपनी जवाबदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है और सच्चाई के धरातल पर है। यदि हमें इस बात का बोध है कि हम भारत के नागरिक हैं, यदि हमें इस बात का बोध है कि ये भारत माता, ये हमारी जन्मभूमि, ये भारत माता है, अगर हमें इस बात का एहसास है कि भारतवर्ष में भारत की सारी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए अगर संविधान की व्यवस्था है, तो संविधान में यदि आम व्यक्ति को, जन को अगर अधिकार दिए गए हैं, तो केवल अधिकारों की बात नहीं है, हमारी अपनी दायित्वों की, हमारी जवाबदारियों की भी बात है, अपने कर्तव्यों की भी बात है। उसने एक लाइन में अपनी सारी बातों को कहने का काम किया। और एक व्यक्ति कोई कर भी नहीं सकता। राष्ट्र का कोई प्रमुख हमारा एक व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता, कोई प्रांत का एक व्यक्ति प्रमुख कर भी नहीं सकता।
कोई एक अधिकारी, कोई एक कर्मचारी कर नहीं सकता, जब तक कि उनकी किसी अच्छी बात को हम सब लोग अपने व्यक्तित्व में धारण ना करें, हम सब लोग अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाने का काम ना करें, तब तक संभव ही नहीं हो सकता। जब करेंगे तभी संभव होगा। अपने व्यवहार में लाएंगे, अपने आचरण में लाएंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे उसको। और मुझे लगता है कि 7 दिन के कैंप से केवल नयन सुधर जाएगा, या 7 दिन के कैंप से मान लीजिए ये कैंप किसी दूसरे गांव में हो और वहां पर सारी अच्छी बातें हो जाएंगी, ऐसा भी संभव नहीं। लेकिन जिस बात को निधि ने कहा है, या उसी बात की पुनरावृत्ति करते हुए जब मैं उस बात पर आगे बढ़ रहा हूं, तो ये उस गांव के लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के मन मस्तिष्क पर इस बात की छाप या इस बात का मार्गदर्शन या इस बात की प्रेरणा जरूर हो सकता है कि हमको अपने घर के आसपास स्वच्छता रखनी है, हमको अपने घर पर स्वच्छता रखनी है, हमें अपने घर के आसपास स्वच्छता रखनी है, हमको अपने गांव में स्वच्छता रखनी है। ये संदेश देने का काम हो सकता है। और ये संदेश देकर हम धीरे धीरे अपने ग्रामवासियों को, या जिस शहर का भी कोई क्षेत्र हो सकता होगा जहां भी हम लोग समाज जन एक साथ निवास करते हैं, कोई किसी भी क्षेत्र में यदि हमको इन सारी अच्छाइयों को उत्पन्न करना है तो इस तरीके के कैंप की आवश्यकता है। और ये भी बड़े राष्ट्रीय कार्य के समान है। मैं हमेशा कई बार कहता हूं, दिन नायन में आया था और आकर यहाँ पर पास में, मंदिर के पास में एक घाट है चंबल नदी पर, और उस चंबल नदी पर लगभग 2 से 3 घंटे, 3.5 घंटे वहां पर स्वच्छता अभियान का काम, उस घाट को साफ करने का काम किया था। महिला सरपंच है, चेहरे पर उन्होंने घूंघट किया हुआ है, अपनी पारिवारिक परंपरा, पारिवारिक मर्यादाएं, अपनी सामाजिक मर्यादाएं और सबका निर्वहन करते हुए भी हमारी ये सरपंच महोदया उस दिन 2-3 घंटे तक लगातार हाथ में तगारी और फावड़ा लेकर और सफाई के काम में लगी हुई थी। अब मैंने आपको कहा ना कि अगर हम सरपंच हैं, हमको 5 वर्ष अपने गांव के विकास के लिए मिलता है, हम 5 वर्ष अपनी भावना के अनुरूप अपने गांव के लिए क्या अच्छा चाहते हैं हम उसको कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और इसलिए यदि एक बार आप सेवा भाव के साथ जुड़ेंगे तो आप राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे या नहीं आएंगे, आप सरपंच बनेंगे नहीं बनेंगे, ये अलग विषय है, लेकिन आपका ये भाव, आपका ये समर्पण आम जन के मन में आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति सम्मान उत्पन्न करता है और आपकी स्वीकारोक्ति भी सभी के मन में उत्पन्न करवाता है। तो इस घर का सम्मान गर्व होती है। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस डॉक्टर साहब लड़की पैदा होगी? मैंने तो सोचा था डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब मैं क्या करूं? लो डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। तत्पश्चात 8 फरवरी को हमने
हमारे नियमित गतिविधियां शुरू करी। सुबह योग व्यायाम के पश्चात हम नगर में निकलते थे। सर्वप्रथम 8 तारीख के बाद 9 तारीख को हम शासकीय माध्यमिक विद्यालय नायन पहुंचे। वहाँ साफ सफाई करी गई और बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया गया। 10 फरवरी को हमने के चरणों में एवं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम।